जी हाँ, प्रारंभ करिए भाई साहब, बोलिएगा, समय बड़ा कीमती है। नमोस्तु गुरुदेव। अशोकनगर एक इतिहास रचने जा रहा है। अशोकनगर की जो चातुर्मास कमेटी है, जो अशोकनगर की जैन समाज है, वह धन्य है जिन्होंने एक ऐतिहासिक चातुर्मास, पूरे विश्व में जिस चातुर्मास की चर्चा हो रही है वह चातुर्मास इस कमेटी के पवन सानिध्य में संपन्न हो रहा है। और हम जैन दर्शन एक्सप्रेस का जो शुभारंभ आपके आशीर्वाद से आईजा के सम्मेलन में इसी मंच से हुआ, हम चाहते हैं कि हम भी इस देवशास्त्र गुरु की पदयात्रा में सहभागी बने। हमें मार्गदर्शन दीजिए गुरुदेव। चतुर्मास कमेटी तो वस्तुतः अशोकनगर की जो तुम्हारी पंचायत कमेटी है, ये है तो भाग्यवान। और या कहो कि इनका समर्पण, आज मंदिरों में कमेटियां काम करते हैं, दूसरे लोगों से दान तो लेते हैं, दूसरों के दरवाजे भीख मांगते हैं, लेकिन कमेटी के लोग स्वयं खर्च नहीं करते। और अशोकनगर की वर्तमान पंचायत ऐसी है, सारा जगत खर्च करे या नहीं करे, पंचायत का पदाधिकारी सबसे आगे आके खर्च कर रहा है, सबसे आगे 4 चांद लगा रहे हैं। और जब व्यक्ति स्वयं आगे आगे खर्च करता है तो उसके पीछे 1000 लोग अपने आप खर्च करते रहते हैं। सबसे बड़ा दान का चमत्कार यहाँ यह है, मैं यही सोच रहा हूं कि यहाँ इतने बड़े बड़े कार्य चुटकी बजाते क्यों हो गए। तो उसका मूल कारण रहा कि इस पंचायत में जब भी जो कार्य हुआ, पंचायत का पदाधिकारी सबसे आगे रहा, सबसे आगे रहा और आगे रह करके बढ़ चढ़ के कार्य किए। और जब पदाधिकारी किसी चीज में आगे आ जाते हैं तो जनता उसके पीछे दौड़ पड़ती है। तो सबसे बड़ा त्याग यहाँ के अशोकनगर की पंचायत वस्तुतः प्रशंसनीय। पहली बार मैंने पंचायत को इतना त्याग, दान और समर्पण करते हुए देखा है, बहुत बड़ा। और सबको अपन देख रहे हैं। और अपने मंत्री जी तो फिर मंत्री जी हैं। तो ये 1 से 1 11 होता है। जब कमेटी जिस काम में रुचि लेती है तो जनता को भी लगता है कि इस काम में दम है, तभी तो कमेटी खुद आगे कर रही है। अब कमेटी दूसरों से तो करावे और स्वयं नहीं करे। और 2500 साल में अशोकनगर में जो काम इस समय हुआ है, मुझे नहीं दिखता कि इसके बाद कितने सालों के बाद इतना काम हुआ। इतना बड़े बड़े काम हो जाना, हरे कई चतुर्मास निकल जाएं, एक मंदिर नहीं बनता है। यहाँ तो 2-2, 3-3 मंदिर बनने की तैयारी में हो गए। क्षेत्रों पर 2-2, 3-3 चतुर्मास करो तब क्षेत्र का जीर्णोद्धार होता है। यहाँ तो थोबन जी के बिना ही चतुर्मास के हो गया। चतुर्मास करना नहीं पड़ा, उसके पहले ही हो गया। नहीं तो जितना कार्य अभी थोबन जी में हुआ, इतना तो चतुर्मास करने के लिए किया जाता कि भाई ये कार्य हो जाए। और कल जो ऐतिहासिक रूप बनने वाला है, यह है अशोकनगर वालों, ये तुम्हारा भाग्य है। ये कमेटियों का जब भाग होता है, जब कमेटी सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा भक्ति ईमानदारी से रखते हैं। कई लोग बेईमान होते हैं, साधुओं को नहीं चाहते हैं, वे अपना स्वार्थ चाहते हैं। साधुओं के पास जाते हैं लेकिन पैसा के लिए जाते हैं कि महाराज जी आ जाएंगे तो बोल दो जो तो है ही, बाबा जी आ जाएंगे तो पाया ये आ जाएगा, वो आ जाए। अंदर से उनकी श्रद्धा नहीं रहती। यदि थोड़े ही सा उनको लिखे कि यहाँ साधु से कुछ मिलने वाला नहीं, वो साधु बदल देते हैं। आजकल बाप बदलने में और गुरु बदलने में देर नहीं लगती, तुरंत बदल देते। पहले पीछे घूमेंगे, आएंगे जाएंगे, और थोड़ा ही सा उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो कर देंगे। तो ये स्थितियां बनती हैं। लेकिन जब स्वयं व्यक्ति समर्पित होता है
और स्वयं आगे कार्य करता है कि नहीं, मुझे कोई कार्य नहीं कराना है महाराज से, मुझे खुद दान देना है महाराज के सानिध्य में, ये है। महाराज साधु को इसलिए मत चाहो कि पैसा आ जाए, साधु को इसलिए चाहो कि हमारा धन का सदुपयोग हो जाए। कितना अंतर है, कितना अंतर है। साधु आ जाएगा तो पैसा आ जाएगा, नहीं, ये बनियागिरी है, व्यापार है। साधु आ जाएगा तो मेरे पैसे का सदुपयोग हो जाएगा, ये दान है, ये धर्मात्मा का लक्ष्य है। और ये पंचायत कमेटी ईमानदारी से धर्मात्मा है, जिसने स्वयं के धन को खर्च करने के लिए साधु का चतुर्मास कराया है, स्वयं आगे आकर कार्य करने की बात कही। तो ये बहुत बड़ी चीज है। इसलिए स्वयं का जब भाग होता है, अपने आप निमित्त मिल जाते हैं, अपने आप भाग्यवान जीवों के उदय से। कितने बार मैंने यहाँ चतुर्मास के आने की सोची, नहीं आ पाए, हर बार विघ्न ही विघ्न आ जाता था। इस बार कमेटी का भाग्य था, यहाँ के जनता का भाग्य था कि कहाँ थे हम, आना मुश्किल था फिर भी आ गए। इस बार की संभावना बहुत कम थी मुझे, जिस ढंग से रास्ते में व्यवस्थाएं आ रही थी उस ढंग से तो आना बहुत मुश्किल था। लेकिन सच्ची लगन हो श्रावकों में, कमेटियों में, सच्ची श्रद्धा हो तो सारे अवरोध भी दूर हो जाते हैं। और सबसे बड़ा काम अशोकनगर का भी है, यह पंचायत जो तुम्हारा काम करने जा रही है, ये काम साधारण मत समझो, जो सैकड़ों सालों में नहीं हो पाएगा वो 4 महीने में होने वाला है। तो ऐसी स्थिति को लेकर कल जो होने वाला है, ये ना तो थोबन जी के पुण्य से हो रहा है, ना मेरे पुण्य से हो रहा है, ये तो तुम भक्तों के पुण्य से यह कार्यक्रम हो रहा है। ये अशोकनगर में जो आज जीवित हैं उनके पुण्य से काम हो रहा है। मैं कह रहा हूं हर व्यक्ति को कल ऐसा सौभाग्य मानना चाहिए कि मैंने कौन से जन्म में पुण्य किए हैं कि देव साथ गुरु के साथ भी हमें कुछ चलने का मौका मिला है। गुरु और भगवान के साथ चलना ही बहुत बड़ी चीज होती है। उनको तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हें उनकी जरूरत है। इसलिए ये बहुत बड़ी चीज है। कल से सारे पूरे अशोकनगर के हर भक्त को एक ऐसा अवभाग्य मानकर अपनी तैयारी करके चलना है, और कोई ज़्यादा दूरी नहीं है। और सबसे बड़ा भाग्य तो रास्ते में आने वाले गांव का है, जो साधु वहाँ से पद यात्रा करेगा। अभी ये लोग आए ना, अमरोद वगैरह वाले सब रहते, कितने इनके भाग्य हैं, पुण्य हैं। साधु क्यों पैदल चलता है? इसलिए चलता है कि जो साधु तक नहीं पहुंच पाते हैं, साधु उन तक पहुंच जाता है।